आजकल संविधान दिवस पे हर कोई अपनी अपनी वानियों को रख रहा है। कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, मतलब ऐसे ही बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे बातों को सुनने को मिलता है, मतलब उस बातों को सुनने के बाद कोई हंसी रोक नहीं सकता, चाहे कोई गुस्सा रोक नहीं सकता, चाहे यार कुछ भी कर दे, लेकिन वो करना चाहेगा। मतलब ऐसे विडंबना ये लोग लाकर रख ही देते हैं। मतलब जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, वो इन लोगों के दिमाग में ऐसे भरा है ना, साला कड़ी डालेंगे हम। चाहे दुनिया में कोई रोक सकता है, नहीं रख सकता है। कोई बोल रहा है माथे लगा रहे हैं, कोई बोल रहा है कि ये लोग संविधान मान ही नहीं रहे हैं। मतलब गजब गजब। मतलब जनता भी क्या अजीब है यार। अरे गरियाओ ना यार, जो तुम लोग को भड़का रहा है उसको गरियाओ ना यार तुम बढ़िया से। मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं, अरे भैया ठीक है, इतने बड़े जनसंख्या के देश में अरे 1-2 लोगों के साथ अन्याय हो गया, चलो मान लिए कि 10% लोगों के साथ अन्याय हो गया, तो नेता प्रतिपक्ष जो थे वो अचार डाल रहे थे। उनको नहीं जाना चाहिए था कि नहीं भैया, अगर तुम लोग का ये चाहिए हम दिलवाएंगे, हम आगामी सरकार से बात करेंगे कि भैया इनको इनको ये मुआवजा दे दिया जाए। तो तुम उस परिवार में गए, तुम्हारे पास भी फंडिंग है, तुम कर दो, तुम दे दो ना यार। तुम समझो कि हमारे देश के इंसान हैं, दुखी हैं, त्रासद हैं, हम इनकी मदद कर सकते हैं, हमारे पास धन दौलत है तो दे दो। तुम हेलीकॉप्टर से उड़कर जाते हो, इतना खर्चा करके जाते हो भैया, अगर उन लोगों को तुम उसका 50% भी दे दोगे ना तो उन लोगों का जीवन संवर जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो अपनी स्टेटस लगानी है। तो ये रहा नेता प्रतिपक्ष की बात। अब रहा नेता जो अभी आगामी सरकार है, मतलब अभी जो चल रही है सरकार, उन सरकार को भी समझना चाहिए। लेकिन सरकार क्या समझे यार, जो लोग गलती करते हैं वही लोग तो फंडिंग करते हैं। जो लोग गलती करते हैं वही लोग तो फंडिंग करते हैं, और सरकार उनको खत्म कर नहीं सकती, क्योंकि सरकार खत्म कर देगी तो सरकार वो लोग गिरा देंगे। तो ये सब देख कर चलना पड़ता है। और जो लोग मतलब खाली हैं, मतलब उनके पास समय है कि हम उस परिवार तक जा सकते हैं, तो उस परिवार को 2 रोटी खिलाने की औकात नहीं है भैया आपके आपके पास। मतलब जहां पर हम मतलब समझ लेते हैं कि आज की सरकार नहीं जा रही है, आपकी सरकार जा रही है, आप पहुंच गए, तो आप उनकी इतनी तो मदद कर दो कि उनकी रोजी रोटी संवर जाए, उनका रोजगार संवर जाए। चलो केंद्र के सरकार जो है उनको नहीं पता, लेकिन आपको पता है आपने उनके लिए क्या किया, ये सवाल भी जनता को पूछने चाहिए। ये भी सवाल पूछना चाहिए कि हमारे लिए जो भी प्रधानमंत्री कर चुके हैं वो कौन से संविधान में लिखा है। अगर इसी संविधान में लिखा है जो पूरा किए हैं, तो ये संविधान गलत कैसे है। ये बातों को भी हर भारतवासियों को पूछना पड़ेगा। खास करके मैं अपने बिहार की बात करता हूँ। नहीं, बिहार के कुछ लोग जो सांसद हैं वो लड़ रहे हैं कि नहीं आज ये बोल दिया वो बोल दिया। अरे भैया, तुम्हारे इलाके का सेशन लेट चल रहा है पढ़ाई का, तुम उसके बारे में नहीं बोले। तुम्हारे गांव का सरकारी स्कूल का हालत खराब है, तुम उसके बारे में नहीं बोले। तुम दूसरे के बारे में क्या बोलते हो भैया, जितनी औकात है उतनी ही बोलो ना। हमारे घर के मेंबर का तबीयत खराब है, घर टूटा भसा है, हम चले दूसरे के शीशा फोड़ने, दूसरे के घर के कांच को फोड़ने। ये बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी। और ये बेवकूफ़ी आज के लोग जिसको जनता चुन कर भेज रही है वही लोग कर रहे हैं। मैं किसी की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को ये नहीं कि मैं तेरे को बोल भी रहा हूँ, नहीं। मैं तो अपने बात को रख रहा हूँ, मैं अपने बात को रख रहा हूँ कि भैया लोग अपनी मानसिकताओं को खोलकर बहुत कुछ आगे सोच सकते हैं, देख सकते हैं, तो देखें। पीछे नहीं हटना, किसी भी काम के लिए पीछे नहीं हटना है। यही जनता की ताकत है। अगर जनता एकजुट होकर एक साथ होकर लड़ना चालू कर देवे ना, तब बढ़िया से बढ़िया सरकार भी उनको जनता का बात मानकर ही चलना पड़ेगा। और जो इलीगल मांग होते हैं, मतलब जो
नहीं पूरा किया जा सकता है। इसी प्रकार से बचपन में बच्चों का जो हट होता है ना, हमको ये खिलौना चाहिए चाहिए, अरे चाहिए क्या रे, मतलब तुमको वो, मतलब एक तरीके से बोला जाता है ना कि तुम्हारे लिए नहीं है, हट मत करो, गलत है तुम्हारे लिए। माँ बाप ये सिखाते हैं, वही सरकार भी करती है कि नहीं हम आपके लिए ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए करेंगे तो हमें बाकियों को करना पड़ेगा, बाकियों को यही चीज देना पड़ेगा, हम कहाँ से देंगे, सरकार के पास कहाँ से। लोग बोलते हैं ना टैक्स का पैसा, टैक्स का पैसा, अरे भैया सब चीज टैक्स के पैसा से नहीं चलता है। सरकार चलाने के लिए हमें बहुत कुछ सोचना भी पड़ता है, और केवल पैसा टैक्स से नहीं आता है, बहुत अलग अलग सेक्टर भी हैं, बहुत अलग अलग प्रकार से भी पैसे आते हैं सरकार के पास, जिसके वजह से सरकार चलती है। तो ये भूल, ये सोच बदलिए कि केवल हमारे टैक्स से सरकारी कर्मचारियों के पैसे जा रहे हैं, नहीं, सरकार अलग तरीके से काम कर रही है, व्यापार कर रही है, बहुत सारी कामों को कर रही है, तब जाकर सरकार के खाते में पैसा आता है, तब जाकर उन सभी लोगों का पेमेंट होता है, सरकार अपने राज्य में, अपने देश में काम करने के लिए काबिल हो पाती है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, हम सबको समझना पड़ेगा, किसी एक के समझने से नहीं होने वाला है। जय हिंद, जय बिहार।